नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होने के कारण सभी से फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एरीज। एंजलिक मैसेज से क्या है आपके लिए? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज के लिए एंजलिक मैसेज क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। Freedom, there is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. चलिए देखते हैं डेक में क्या है, प्रेजेंट सिचुएशंस, फीलिंग्स। पहले आपकी एनर्जीज एरीज देखती हूँ कि आपकी सोच, आपकी सिचुएशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। काफी रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज में आपकी सिचुएशंस दिख रही है एरीज की। सारी जगहों से शायद कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव हुई पड़ी हैं लाइफ में। एंड आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड दिख रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो, स्टक दिख रहे हो कि मेरे को आगे करना क्या है। उस चीजों की आपकी क्लियरिटी नहीं हो पा रही कि कुछ एक्शन डिसीजन, कहते हैं ना कि मुझे नेक्स्ट अब क्या, तो वो प्लान्स आपकी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन्स में ले नहीं पा रहे हो। जो प्लानिंग्स को सोचते हो वो कहीं ना कहीं ठहर के रह जाती है ना। थोड़ी सी बिखरी हुई एनर्जीज में आप मुझे ज्यादा दिख रहे हो, या कह सकते हैं कि फाइनेंशियली भी थोड़ा सा होल्ड पॉस्ट फेजेस में आपकी सिचुएशंस दिख रही है। कहीं कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, या होल्ड पॉस्ट फेजेस कहते हैं इसे, कि कुछ नयापन नहीं है, वही सेम रिपीटेड जो चाह रहा हूँ वो चीजें नहीं हो रही है। अब एग्जैक्टली देखती हूँ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या है। रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो आप कुछ चीजें इंजेक्ट करना चाहते हो, कुछ चीजें अपने पर्सन के दिमाग में डालना चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो एंड चीजें डालना भी चाहते हो। तो कुछ चीजें लग रहा है कि आपको बिल्कुल बिखरी हुई, करूं कि ना करूं, दिल से लग रहा है कि मेरे को इस तरह का कोई एक्शंस, कोई ये चीजें लेनी चाहिए। विश डिजायर्स, आप मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज में मुझे ज्यादा दिख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो बार बार वही चीजें। विश डिजायर्स कुछ है जो फुलफिल करवाना चाहते हो। देखो ऐसा नहीं, जितनी आपकी ये जो सोच सिचुएशंस की दिख रही है उतना भी लाइफ वर्स्ट नहीं है आपका, क्योंकि बाकी के कार्ड्स में चीजें दिख रही है कि भाई थोड़ा चीज अच्छा भी है। बट आपने उस चीज को अपने वे में ढाल के रखा है भाई, आपने उस सोच को बदलने के लिए कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, है ना। बट उतनी भी लाइफ बुरी नहीं है। एक्सपेक्टेशंस कभी कभी इंसान को कहीं ना कहीं स्टक करा देता है। बहुत कुछ है, अच्छे घर परिवार से बिलोंग करते हो। देखो, अगर टेलीफोनिक आप दोनों की कम्युनिकेशंस होती हैं तो आप ना उनसे पहल करने का चाह रहे हो कि सामने वाला कुछ पहल करे, आपकी आपके बारे में पूछे, आपसे कुछ कम्युनिकेशंस करे, तो उनसे एक्सपेक्टेशन इस तरह की रखते हो, है ना। या फाइनेंशियली भी अगर कुछ होल्ड पोस्ट फेजेस में हो आप, तो चाह रहे हो कि सामने वाला उसको फाइनेंशियली भी आपको कुछ हेल्प करे। वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। आप बहुत ही टॉकेटिव इंसान हो, जो कि आप शायद कहते हैं ना कि मन बहाल इंसान, सबसे बात करना, मिलना जुलना, वो चीजें, एंड वही कहीं ना कहीं खो गई है अब। इतना जो इंसान मस्त मौला हो, बात करने का मन हो, एंड सडन वो चीजें ब्लॉकेज में आ गई हैं, तो प्रॉब्लम्स तो होता है। तो वो चीजें दिख रही है। आई थिंक आप अपने इंट्यूशंस में थोड़ा सा खुद को बूस्ट अप करने की जरूरत है। अपने इंट्यूशंस को बदल सकते हो, वो और कोई हेल्प नहीं कर सकता, बल्कि आप ही हो जो ये एक्शंस या कुछ चीजें, या लगता है तो किसी से सजेशंस लेके कुछ एक्शंस लो क्विक। कुछ चीजें हो सकता है कि आपके एक्शन से कुछ चीजें चेंज भी हो जाए। एंड
आप अपने घर परिवार, जिनके केसेस में बच्चे हैं तो बच्चों से एक अच्छा अटैचमेंट दिखता है। हो सकता है बच्चों से कुछ अच्छा गुड न्यूज़ भी रिसेंट में आपको मिला हो, ये भी मैं कह सकती हूँ कि यंगर पर्सन से कोई गुड न्यूज़ भी दिख रहा है। बट स्टिल कहूँगी, या घर परिवार में कोई है अगर तो घर परिवार में लेके चलने वाले हो। बट अगर कुछ लोग डेटिंग रिलेशनशिप में है तो आपकी मैरिज की सोच कहूँगी, है ना? कि वो चाहते हो कि वो सामने वाला ना आपका हाथ पकड़े, मैरिज की कमिटमेंट वाली चीज़ें दे, जो शायद वो शायद उस वे में नहीं कर रहे हैं, या उनका कुछ और वगैरह कोई शर्त हो सकता है, या किसी के केसेस में थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकती है। तो इन द फ्यूचर थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेजिटेरियस, आई थिंक आपको लग रहा है कि मेरे को पेशेंस रखना चाहिए इन फ्यूचर्स को लेके, या फिर पेशेंस से बिल्कुल कुछ एक्शंस लेके अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ करना चाहिए कि मैं इस तरह से कितना दिन कैसे रहूं। तो डे बाय डे कुछ चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जा रही है ना? हो सकता है 4 महीने पहले कुछ और सीन था एंड प्रेजेंट कुछ और सीन है आपका, तो वो कहूंगी दिख रही हैं चीजें। एंड इसके वजह से जो चीजें पहले खुशनुमा थी, अब आपका अगर कहूँ ना तो हेल्थ के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो कंटिन्यूअस फेलियर्स का सामना कुछ लोग कर रहे हैं कि अगर कुछ मेडिसिन कभी भूल जाते हो या लेते हो तो सही से नहीं, या एक चीज रिकवर नहीं होती दूसरी चीजों में फंस जाते हो, तो थोड़ा सा आई थिंक आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। चलिए देखती हूँ अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान दें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। चैरियट की एनर्जीज हैं। ये या तो अपना जगह बदलना चाहते हैं, या ऑलरेडी कुछ है इनके मन में कि मैं बदलाव करूं, तो थोड़ा सा वो चीजें दिख रही है। ट्रैवलिंग जर्निंग वाला विल पावर आपके पर्सन का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इट मींस जिस तरह से आप मुझे रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज में दिख रहे हो, बिल्कुल अपोजिट फेजेस में इनकी सिचुएशंस दिख रही है। करियर ओरिएंटेड भी बहुत ज्यादा है, बोल्ड है ना? चलिए देखते हैं अब आपको लेके एग्जैक्टली क्या है। आपको लेके प्यार तो है, ये तो कहूँगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, पता नहीं सामने वाले के मन में कोई इमोशंस है कि नहीं, तो फर्स्ट ही अगर कहूँ तो एक एनर्जीज इमोशंस की दिखती है। थोड़े से स्टक ज़रूर होते हैं, कुछ चीज़ों को हील भी करना चाहते हैं, नर्चर भी करना चाहते हैं, आपको कुछ चीज़ें समझाना भी चाहते हैं, बट ये प्रायोरिटी खुद को देते हैं। हो सकता है काफ़ी हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो, अगर फीमेल है या मेल है तो काफ़ी हैंडसम हो, तो पर्सनैलिटी वाइज़ तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन दिख रहे हैं। बट ये प्रायोरिटी फ़िलहाल अपने करियर या अपना कुछ इनका है जो उसके रिगार्डिंग इनका ध्यान जा रहा है। हाँ, ऑलरेडी अगर जिनके केसेस में ऑलरेडी शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए ये इंसान की एक अलग वे में एक दिख रहा है कि सोच, है ना? देखो, ये ऐसा नहीं है कि ये आपको कुछ चीज़ें कमिट नहीं करना चाहते हैं। कमिट तो करना चाहते हैं, बट आपसे भी कुछ कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि इनकी जो चीज़ें हैं, वो चीज़ों को आप कमिट करो, या आप उस तरह से इनको लो जो ये कह रहे हैं। इनको पता है क्या लगता है? इनको अगर दिमाग इनका अगर कहूँ ना तो ये चीज़ें लगता है कि आप ना किसी अदर पर्सन को ज़्यादा सुनते हो, है ना? एंड आप उनके दिमाग से ज़्यादा चलते हो। तो इस वज़ह से ये थोड़े से हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं कि क्यों आप किसी और को सुन के अपने रिलेशनशिप में ऐसे स्टक कर रहे हो फेजेज़ को? क्यों किसी चीज़ के लिए इतना ज़िद कर रहे हो? बिकॉज़ हो सकता है कि आपने कुछ ज़िद करके रखा हुआ है जो कि इनके हिसाब से वो अभी टाइम नहीं है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। देखो, अगर कोई ये कोई इल्यूजन्स क्रिएट नहीं करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये कोई चीज़ों में वो चीज़ें मतलब जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, वो चीज़ों को वो उस तरह से शायद ले नहीं पा रहे हैं। इन्होंने बीते कहूँगी 1 हफ्तों में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, एंड जो इनको लग रहा है कि मेरे को ये एक्शंस, वैसे थोड़ा-सा ये पॉज़्ड हो जा रहे हैं, बट क्योंकि दिल के हाथों मजबूर हैं, तभी कहूँगी कोई जो इनिशिएट लेने का इनका मन है, थोड़ा-सा कंट्रोल हो रहा है कि या वक़्त ले रहे हैं कि आप क्या करते हो। बट बीते कुछ 1 हफ्तों में इन्होंने कुछ तो एक डिसीज़न लिया है कि मुझे यही करना है, इसी वे में कुछ चीज़ें, या स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशंस भी करना चाहते हैं। 1 महीने के भीतर-भीतर ये कुछ चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। अगर कहूँ तो इनकी एनर्जीज़ में ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला नहीं है कि होगा, करेंगे, नहीं। विदिन मंथ्स में या 1 महीने के अंतराल में ये चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाए, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, एंड जो फ़ेज़ेज़ कुछ अच्छा था पहले, जो आपका 4 महीने पहले का दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हो सकती है थोड़ी अच्छी भी थी, अ, वो चीज़ों को कंटिन्यू आगे करना तो ज़रूर चाह रहे हैं, बट या तो कोई इंसान की वज़ह से चीज़ें नहीं चल रही है, या आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या ये भी हो सकता है, थोड़े बहुत होते हैं।
एंड इनकी सोच में अगर कहूँ तो आप रीच आउट करो, जो चीज़ें आप शायद एक्सपेक्ट करो तो इन फ्यूचर इनको लग रहा है कि थोड़ा टाइम लेके आप सामने से कुछ इनको समझोगे एंड कम्युनिकेट करोगे, पहल करोगे। देखो ये तो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। देखती हूँ अब ओवरऑल के फेजेस में क्या है। पहले आपकी तरफ में देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, आउटकम एनर्जीज क्या है। ओवर पॉजिटिवनेस ना कभी कभी रिलेशनशिप पे भारी हो जाता है, वो आपकी एनर्जीज में ये रोक टोक और ये चीजें, या आपको लग रहा है कि खो जाएगा, इतना क्यों नेगेटिव सोच रहे हो। आपके सोच में ही नेगेटिव है, जो कि ये इंसान की इसमें नहीं दिख रहा। ये आपको सोच के थोड़ा सा ये जरूर होता है, आपको एडिक्शंस वगैरह करते हैं तो वो होने लगता है, क्योंकि उपाय नहीं है ना, क्योंकि आप शायद उस वे में सुन नहीं रहे वो चीजों को, या आप दोनों में कम्युनिकेशन वैसी नहीं हो पा रही है। ओपन अप कम्युनिकेशन मुझे कम दिख रही है, एक दूसरे में कहूंगी खुल के कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत लड़ाई झगड़े कलेश है, बट देर इज अ समथिंग कि वो स्टक करके रखे हुए, पहले भले लड़ाई किए हो लेकिन प्रेजेंट में इनका भी मन आपसे कोई लड़ाई करने का तो नहीं दिख रहा। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, इनका घर, इनका परिवार, इनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इनके लिए वैल्यू रखते हैं, वैल्यू देते हैं उन लोगों को। एंड अगर कहूँ तो यहाँ पे इनको पैतृक संपत्ति से भी हो सकता है कि कुछ घर परिवार में कुछ कम्युनिकेशन कुछ लोगों का चल रहा हो, तो उनसे भी इनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट कह सकती हूँ कि दिख रहा है। तो फाइनेंशियली भी थोड़ा सा हो सकता है अच्छे स्टेबल पोजीशंस पे ये वर्क कर रहे हो। चल देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके, पहले आपके तरफ में देखते हैं क्लैरिफाई करके। यूनिवर्स मुझे बताएं। थोड़ा सा संभल कर, क्योंकि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें हो सकती हैं, या कोई इंसान आपको और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, कहीं से उड़ती उड़ती खबर कुछ नेगेटिव और सुन सकते हो, थोड़ा सा मन भारी कुछ चीजों को लेके हो सकता है, तो बैलेंस करने की जरूरत है। फाइनेंशियली अगर आपका जैसा दिख रहा है कि होल्ड पॉस्चर, तो हो सकता है कि कुछ टाइम में आपको कहीं से कुछ हेल्प भी मिल जाए, कोई सपोर्ट मिल जाए, तो वो चीजें अच्छी हैं। या कोई आपसे सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस भी रख सकते हैं। बट आप मुझे आने वाले कुछ टाइम में भी अगर कहूँ तो आपका एक्शंस इनके तरफ में जीरो दिख रहा है, सिर्फ सोचते ज्यादा दिख रहे हो आप। आप दोनों के रिश्ते में किसी सिचुएशन किसी के या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टक फेज है, चाहो तो चीजों को बैलेंस भी कर सकते हो, चाहो तो देर से समथिंग की हील हो सकता है। तो आपके पर्सन अगर कहूँ तो पुराने कुछ ओल्ड मोमेंट को रिक्रिएट जरूर करना चाहेंगे, खुशियां बढ़ाना चाहेंगे। घर परिवार में अगर कोई किसी का सेलिब्रेशन वाला माहौल है तो उसमें कहीं ना कहीं खुद को बिल्कुल एडजस्ट करते हुए दिख रहे हैं ये। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग यूनिवर्स मुझे बताएं। नेक्स्ट मंथ, मैं कह रही हूँ ना कि विद इन मंथ्स में कुछ चीजें हो सकती हैं कि आप दोनों की ऐसी कम्युनिकेशन ऐसी कुछ चीजें, तो नेक्स्ट मंथ में। बट कोई इनडिसीजन अगर लोगे कि बिना सोचे समझे या कुछ भी, तो ब्लॉकेज कुछ क्रिएट हो सकता है। तो एज अ गाइडेंस कहूंगी इनडिसीजन नहीं करना है कुछ चीजों को, बट बेटर वे में अगर कम्युनिकेट करते हो तो यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए पर्सन कुछ चीजें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मंथ की कहीं ना कहीं आप भी सोचें पॉजिटिव होके कि क्या करना है इस रिश्ते में, किस वे में रहना है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।